गौरी पुत्र गणेश भगवान जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वैसाख का पवित्र महीना चल रहा है। कहते हैं कि वैसाख के महीने में केवल जल का दान कर देने से ही भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर ऐसे में वैसाख महीने की एकादशी की बात की जाए तो उसकी महिमा अनंत बताई गई है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब वैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है और इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा तथा एकादशी तिथि कब से कब तक है, अगले दिन व्रत का पारण कितने बजे किया जाएगा तथा पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत कलश के लिए देव और दानवों के झगड़े को निपटाने के लिए भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धरकर चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया था। इस कल्याणकारी काम से दानवों को अमरता नहीं मिली थी, अन्यथा सृष्टि का संहार निश्चित था। भगवान विष्णु और उनके अवतार मोहिनी की पूजा करने के लिए मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से भक्त को सुखमय और विलासिता भरा जीवन प्राप्त होता है। वैसाख के महीने में इस एकादशी के पड़ने से इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। इसे करने से साधक के संचित पुण्यों में वृद्धि होती है और पिछले जन्म सहित इस जन्म के पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के महत्व को सबसे पहले वशिष्ठ मुनि जी ने भगवान श्री राम को समझाया था। द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने श्री मुख से युधिष्ठिर को इस व्रत की महत्ता को बताया है। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान, यज्ञों और तीर्थों की यात्रा का फल प्राप्त होता है। इसे करने से साधक जन्म और मृत्यु चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इस व्रत का पालन अमोघ फलदायी और मोक्षदायी है। इस एकादशी के दिन साधक को भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। इस मौके पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से माला जाप करना भी अति उत्तम होता है। आइए अब काशी के पंचांग के अनुसार जान लेते हैं कि एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा तथा एकादशी तिथि कब से कब तक है। वैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 मई को सुबह 11:22 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 19 मई को दोपहर 1:50 पर। तो सूर्योदय के समय एकादशी तिथि 19 मई को होने के कारण मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई को ही रखना शास्त्र अनुसार सर्वोत्तम होगा। 19 मई को रविवार का दिन होगा। मोहिनी एकादशी का व्रत का पारण 20 मई को किया जाएगा और दिन सोमवार होगा। व्रत को खोलने का शुभ समय होगा सुबह 5:11 से लेकर सुबह 7:52 के मध्य में। शास्त्र अनुसार जब भी हम अपना व्रत शुभ समय में खोलते हैं तो ही हमें एकादशी के व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। आइए अब मोहिनी एकादशी व्रत की विधि को जान लेते हैं, साथ ही साथ अन्य उपायों को भी जानते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। वैसे तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है, किंतु अगर ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। सफ़ेद और पीले रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई करने के बाद घी का दीपक प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु जी का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का पूजन विधिवत तरीके से करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाएं।
माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की आरती करें और भोग लगाएं। विष्णु भगवान के भोग में तुलसी दल को अवश्य शामिल करें, किंतु भूल कर भी एकादशी के दिन तुलसी दल ना तोड़ें। इसलिए एक दिन पहले ही तुलसा दल तोड़कर रख लें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बिना तुलसी जी के विष्णु भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। एकादशी के दिन केवल सात्विक चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। पूजन सामग्री में पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिष्ठान का होना अति आवश्यक है। एकादशी के व्रत की शुरुआत सूर्य देवता को अर्घ देकर ही शुरू करें। एकादशी के दिन किसी के प्रति मन में द्वेष की भावना ना लाएं और ना ही किसी की निंदा करें। क्रोध भूल कर भी ना करें। व्रत रखने वाले को पूरे दिन निराहार रहना चाहिए। शाम में पूजा के बाद चाहे तो फलाहार कर सकते हैं। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है। संभव हो तो रात में जागकर भगवान का भजन कीर्तन करें। इस दिन भूमि पर ही भगवान विष्णु की प्रतिमा के समीप शयन करना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन गाय और बछड़े को हरा चारा अवश्य खिलाएं। आज के दिन जल का दान जितना अधिक हो सके उतना अधिक करें। साथ ही साथ छाता, जूता, चप्पल और पंखे का दान करना भी बड़ा ही विशेष शुभ फलदायी होता है। वैशाख के महीने में इन सब चीज़ों को दान करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाने चाहिए। इस दिन चंपा के फूल भी अर्पित किए जा सकते हैं, जिन्हें शुभता का प्रतीक माना जाता है। चंपा के फूल अर्पित करने से सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मोहिनी एकादशी के दिन घर में गेंदे का फूल का पौधा लगाना भी अच्छा माना जाता है। मोहिनी एकादशी के दिन कमल का फूल भगवान विष्णु को सबसे प्रिय माना जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु को कमल का फूल चढ़ाने से जीवन में चल रही बाधाओं से छुटकारा मिल जाता है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को बेला या मोगरे के फूल चढ़ाने से धन्य धान की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में शुभ समाचार की भी प्राप्ति होती है। आज के दिन गुलाब का फूल चढ़ाना भी बहुत उत्तम माना जाता है। इसे अर्पित करने से व्यक्ति को सुख संपन्नता का आशीर्वाद मिलता है। बताए गए विधि विधान से पूजा करने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप सभी को मोहिनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे चैनल पर मोहिनी एकादशी की व्रत कथा को अवश्य सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री तुलसी शालिग्राम जी। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। हर हर महादेव।